नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार राज्य विद्यालय का जो है ये बीपीएससी टीचर का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर ये 2 सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें 2 सीरीज का जो है टेस्ट सीरीज नंबर हम लोग आज 8 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का सेट आप 1 से लेकर के जो है 7 तक नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, समय को देर न करते हुए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। हमें उम्मीद है कि यह जो है सेट आपको पसंद आएगा। इसमें जो कुल 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों 1 से लेकर जो है 22 तक का जो है आपका मैथ रीजनिंग प्रश्न दिया गया है, और 23 से जो आपका यहाँ पे 120 तक का जो है जीके जैसे प्रश्न दिए गए। तो चलिए हम आज के सेशन को जीके जैसे प्रश्न को जो शुरू करते हैं। रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा या पोर्ट ब्लेयर? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये असम में जो रूपसी हवाई अड्डा स्थित है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 14 मार्च, 22 मार्च या 25 मार्च? तो विश्व जल दिवस जो है ये 22 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और 22 मार्च को ही जो है बिहार दिवस भी मनाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो भारत में प्रतिवर्ष उपभोक्ता राष्ट्रीय अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर, 24 नवंबर, 2 अक्टूबर या 13 मार्च? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये इसका राइट आंसर 24 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना ने पहली महिला पायलट का नाम क्या है? अल्पना, पूनम, शिवांगी या दीपिका? तो सही उत्तर हो जाएगा ये शिवांगी जो है ये भारतीय नौसेना का पहली महिला पायलट का नाम है। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? अंडमान, नई दिल्ली, कोचीन या राजकोट? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों यूनिसेफ की स्थापना जो 1986, 1945, 1949 या 1948? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1946 में यूनिसेफ की स्थापना किया गया था, जिसका जो मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क में। तो ये ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वोत्तम वीरता पुरस्कार कौन है? वीरचक्र, परम विशिष्ट सेवा पद, कीर्ति चक्र या परमवीर चक्र? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 परमवीर चक्र जो है ये भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, परमवीर चक्र है। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? साहित्य, शांति, भौतिकी या आर्थिक अध्ययन के लिए? तो सभी लोग जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार जो है ये दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर जो ए इसका राइट होगा गीतांजलि पुस्तक के लिए। मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? भोपाल, भुवनेश्वर, कोलकाता या उज्जैन? तो लिंगराज मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1991, 1995, 1993 या 1997? तो आपका इसका राइट आंसर देगा 1995 में जो है भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया दोस्तों, 1995 में। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का संचालन करने वाली पहला शहर कौन है? तो इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का संचालन करने वाला पहला शहर अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद या लखनऊ? तो आपका इसका राइट आंसर मुंबई ने शुरू किया। किसने? मुंबई ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 में अनावरण की गई स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किससे संबंधित है? लक्ष्मी, गणेश, नाथ प्रभु के गौड़ा या चैतन्य महाप्रभु? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाथ प्रभु के गौड़ा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। इसका अनावरण जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। वर्तमान में इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नसर अल सीसी निम्नलिखित में से किस देश से संबंध है? कुवैत, सऊदी अरब, तुर्की या संयुक्त अरब अमीरात? तो आपका इसका राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात से जो है इसके जो है इंटरपोल के अध्यक्ष जो है अहमद नसर अल रईसी जो है ये कहाँ के? संयुक्त अरब अमीरात के हैं। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किससे जो है प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये 22 जीता है कौन? तो द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द न्यूयॉर्क टाइम्स या द वाशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क पोस्ट? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द वाशिंगटन पोस्ट ने जीता है पुलित्जर पुरस्कार 2022 का, जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ या विजयवाड़ा?
तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 में जो है सम्मानित किया गया किसको? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद को सम्मानित किया गया है। एक kWh निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? विद्युत शक्ति, संवेग, बल या ऊर्जा? तो किलोवाट घंटा में मापते हैं किसको? सभी लोग जानते हैं कि यूनिट जो होता है यानी कि बिजली का जो बिल होता है ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा को मापते हैं किलोवाट घंटा में। बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि घर्षण का अभाव होता है, जड़त्व का कम, जड़त्व का अधिक या द्रव्यमान अधिक होता है। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग बर्फ पर चलते हैं तो उसमें क्या होता है? घर्षण नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है? हम बर्फ पर चल नहीं पाते हैं, फिसल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलने के लिए हमें घर्षण की जरूरत पड़ती है। 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? तो आपको बताना है कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है? तो बल का परिमाणात्मक परिभाषा देता है तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, पहला गति, दूसरा या तीसरा? तो आपको बताना है कि न्यूटन का जो बल का जो है परिमाणात्मक परिभाषा देता है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल, तो नियम बल बताता है कौन? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 41 को जगह 4, यानी कि दूसरा नियम बताता है, ऑप्शन नंबर 4। बल का परिभाषा यानी कि व्यंजक प्राप्त होता है। लंबी कूद में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी कूदने से पहले दौड़ते हैं क्योंकि? तो इसका कारण क्या होता है दोस्तों कि लंबी कूद में जब खिलाड़ी होते हैं कूदने के लिए दौड़ते हैं तो इसका कारण होता है कि वह वेग को खो देता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? वेग को खोने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सॉरी, वेग को खोने के लिए नहीं हो जाएगा, वह संवेग को प्राप्त करने के। क्या होगा कि जितने संवेग प्राप्त करेगा वह लंबी कूद को उछल पाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने ग्रहों की गति का नियम की खोज किया था? तो जे केपलर, अल्बर्ट आइंस्टीन, कॉपरनिकस या ओटो ब्लैथी? तो सही उत्तर हो जाएगा ग्रहों का गति का नियम खोज किसने किया था? तो केपलर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैश दिया गया है कि किसमें जो है उष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ को अवस्थित होंगे और होने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है। तो सही उत्तर देगा उष्मा गतिकी। उष्मा गतिकी में जो होता है उष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक या कूलाइटिंग का प्रयोग किया जाता है? तो 45 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रेऑन हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर फ्रेऑन। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से क्या होता है? तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो वस्तु से क्या होता है? तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सदैव छोटा होता है, सदैव बड़ा होता है, सदैव बराबर होता है या छोटा या बराबर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, छोटा या बड़ा हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि स्वस्थ आकाश का रंग किस फिनोमेन के कारण नीला दिखाई देता है? तो यह जो है प्रकाश अपवर्तन, विवर्तन या परावर्तन या प्रकीर्णन? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रकीर्णन के कारण यह दिखाई देता है। स्वस्थ आकाश का रंग फिनोमेन के कारण नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सही उत्तर हो जाएगा कि जो है नेत्र गोलक आई बॉल में वृद्धि दोष के कारण होता है। नेत्रक के जो आई बॉल में जो वृद्धि होता है इसके कारण जो है हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ध्वनि स्वर मान पिच को कौन जो है निर्धारित करता है? तो यह निर्धारित कौन करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवृत्ति निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है आवृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि एक बैटरी जो है डैश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ताप में, यांत्रिक, रासायनिक या प्रकाश? तो एक बैटरी जो होती है यह यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में, यह जो है रासायनिक ऊर्जा को, एक बैटरी जो होता है रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखते हैं कि बैटरी में क्या होता है, रसायन रहता है जो इसको विद्युत ऊर्जा बना देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है? तो एक परमाणु के द्रव्यमान संख्या को निर्धारित करने के लिए जो है उसमें कुल प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ते हैं, इससे जो है परमाणु द्रव्यमान निकलता है। क्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को जो है परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। जब मिश्रण में पानी मिलाने के बाद भारी अवयव नीचे बैठ जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जब मिश्रण में जब पानी मिलाते हैं उसके बाद भारी अवयव जब बैठ जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो छलनी, अवसादन, यार्डनिंग या थ्रेसिंग? तो उसे अवसादन कहते हैं। क्या? अवसादन। पीने के पानी में रासायनिक कीटाणुरोधक किए जाते हैं किसके कारण?
तो पीने के पानी में रासायनिक कीटाणुरोधक किए जाते हैं, तो आपका इसका राइट होगा 53 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि क्लोरीन, क्लोरीन को मिलाते हैं शुद्ध पानी करने के लिए, कीटाणुरोधक बनाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन बिजली का अच्छा चालक नहीं है? ग्रेफाइट, ब्रोमीन, तांबा या चांदी? तो आपका इसका राइट होगा ब्रोमीन जो है ये बिजली के अच्छा चालक नहीं है, जबकि ग्रेफाइट, तांबा और चांदी है। प्याज जो है रासायनिक क्षोभक का उत्पादन करता है, जिससे जो साइन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड कहा जाता है। ये आँखों के लिए डैश ग्रंथियों को उत्तेजित करता है, जिसमें अश्रु निकलते हैं। तो किससे निकलते हैं? तो सही उत्तर देगा अश्रु ग्रंथिया से निकलते हैं, अश्रु ग्रंथिया से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। ओजोन का अनुसूत्र क्या होता है? O3, H2O2, Cl2O या N2O? तो यह हो जाएगा ओजोन का सूत्र होता है O3। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर देगा। अगर रक्त में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है तो श्वास की गति डैश क्या हो जाती है? तो श्वास की गति जो होती है आपका बढ़ जाती है, घट जाती है, अप्रभावित या रुक जाती है? तो यह बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, तो सभी लोग जानते हैं कि विटामिन A1 जो है जिसे रेटिनॉल कहते हैं, इसकी कमी से रतौंधी होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सभी लोग जानते हैं कि कोशिका का जो अध्ययन होता है यह साइटोलॉजी, फियोलॉजी या न्यूक्लियोलॉजी या सेलोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। साइटोलॉजी जो है ये कोशिकाओं का अध्ययन होता है, और शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहती है, ध्यान रखिएगा। नियत विदेशी मुद्रा की दर कौन बदल सकता है? तो नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदलता है? तो दोस्तों ये बदलता है आपका RBI, रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक जो है ये नियत विदेशी मुद्रा जो होता है उसके दर को बदलता है RBI। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर देगा। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यक औसतन कैलोरी कितना होता है? तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए पूछा जा रहा है, तो 2100, 2200, 2300 या 2400? तो सही उत्तर देगा 2200 कैलोरी आवश्यक होता है, 2200। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक क्या है? राजनीतिक है, मूलभूत है, सामाजिक है या विधिक है? तो सही उत्तर देगा 62 के ऑप्शन नंबर बी, मूलभूत अधिकार है। शिक्षा का अधिकार मूलभूत अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि किससे संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। अनुच्छेद 41 जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का हिस्सा है, लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग का हिस्सा नहीं है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखा जाए तो विधानसभा इसका राइट आंसर देगा। क्या? तो विधानसभा और विधान परिषद यानी कि एक से अधिक हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। प्रत्येक 6 महीने के संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? तो यह कम से कम बढ़ा सकता है 3 साल के लिए। कितने? 3 साल के लिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के संबंध में सही नहीं है? तो आपको बताना है कि राज्यसभा के बारे में सदस्य नहीं है, सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि धान विधेयक में संशोधन कर सकता है, यह गलत है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति जो है संसद की किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि भारत का नागरिक न हो? तो यह दिया गया है अनुच्छेद कितना में? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा अनुच्छेद 84 में दिया गया। अनुच्छेद 84 में अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा एक नियमित अध्यक्ष के चुने जाने तक कार्य करता है। इसका चुनाव आमतौर पर किस माध्यम द्वारा होता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसका जो चुनाव होता है आपका संसदीय कार्य मंत्री द्वारा होता है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तावित एक वरिष्ठ लोकसभा सदस्य के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन करके। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर देगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लिंक को दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करना ना भूलिएगा। प्रधानमंत्री के निम्नलिखित में से कौन सी निकायों के वस्तुतः मुखिया होते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो इसका राइट आंसर 69 का, यानी कि नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद और भारतीय वन्यजीव बोर्ड, ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या होता है? तो न्यायिक समीक्षा का अर्थ यह होता है कि यह संसद द्वारा पारित
किसी भी कानून के संवैधानिकता की जांच करता है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च कानूनी पद को कौन संभालता है? तो 71 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा महान्यायवादी, महालेखापाल, लेफ्टिनेंट जनरल या सॉलिसिटर जनरल। तो सही उत्तर हो जाएगा महान्यायवादी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त करता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों के निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष जिम्मेदारी दिया गया है? तो ये किस राज्य को दिया गया है? तो ये दिया गया है अरुणाचल प्रदेश को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रशासित प्रदेश 1954 ईस्वी तक पुर्तगालियों का उपनिवेश था? तो 1954 ईस्वी तक देखा जाए तो पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादर और नगर हवेली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो संविधान संशोधन से संबंधित है तो सभी लोग जानते हैं कि भाग जो 20 है, भाग कितना? तो 20, ये जो है दिया गया संविधान संशोधन से संबंधित है। ये कितना में 368 में दिया गया संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है वार्ड का चुनाव हुआ प्रतिनिधित्व होता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तो वार्ड मेंबर पंच जो होता है यह इसका राइट आंसर है, वार्ड मेंबर पंच। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र? प्रत्यक्ष है, राष्ट्रपति का, प्रतिनिधियों का या तानाशाही का? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रतिनिधियों का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के लिए सत्याग्रह शुरू किया था। यह सत्याग्रह की मांग के लिए था। तो यह मांग किस लिए था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 78 के ऑप्शन नंबर राज वसूली के छूट के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, राज वसूली के छूट के लिए। 1938 से 1939 में किससे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो 1938 से 1939 में सभी लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, यहाँ पे सिर्फ महिला पूछा जा रहा है। अगर इसमें भारतीय लगा देता तो दूसरा हो जाता, तो इसमें महिला अध्यक्ष हो जाएगा एनी बेसेंट। यह कब बनी थी? तो 1917 में। और सरोजिनी नायडू जो थी ये प्रथम भारतीय थी जो 1925 में बनी थी। कहाँ? कानपुर में। और ये जो थी बनी थी कलकत्ता में बनी थी एनी बेसेंट। जो भारतीय नहीं थी, क्या थी? आयरलैंड की महिला थी। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर भारतीय पूछा जाएगा तो 1925 में सरोजिनी नायडू कानपुर के अधिवेशन में। और अगर खाली भारतीय पूछा जाएगा और अगर कहेगा कि भारतीय प्रथम महिला जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किया था तो एनी बेसेंट 1917 में। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो महिला रेजिमेंट का नाम था झांसी की रानी रेजिमेंट, झांसी की रानी रेजिमेंट। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू किया था? तो यह शुरू किया था ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बॉम्बे से। कहाँ से? बॉम्बे, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये बॉम्बे के जो ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू किया गया था। कहाँ से? बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान। यह 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को शुरू किया था, ध्यान रखिएगा। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं? तो चेम्सफोर्ड सुधार से नाम से जानते हैं तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919 को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस वायसराय के शासन कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली किया गया था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो था इसके समय जो है ये भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था 1912 में। कब? 1912 में लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना जो है किसने किया था? तो अभिनव भारत की स्थापना जो है ये दामोदर चापेकर, बी.डी. सावरकर या प्रफुल्ल चाकी या खुदीराम बोस। तो ये बी.डी. सावरकर ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था? तो यह नारा जो है किसका है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक का ये नारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जो है दलित वर्ग संघ की स्थापना किया था? बाबू जगजीवन राम, महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर या सरदार पटेल? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, बी.आर. अम्बेडकर ने जो है ये दलित वर्ग संघ की स्थापना किया था। वर्ल्ड मून शब्द का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो यह जो शब्द जो होता है प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो चंद्र ग्रहण के लिए, वर्ल्ड मून। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? तो बुध, मंगल, शनि या शुक्र। तो मंगल ग्रह जो एक ऐसा ग्रह है जिसे जो है रेड ग्रह कहते हैं, यानी कि लाल ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा क्या हो जाएगा? जब सूर्य पृथ्वी के बीच आ जाता है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? तो किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच देखा जाए तो समय का अंतर कितना होता है? तो सी हो जाएगा 4 मिनट। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी में डैश प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी में देखा जाए तो प्रचुर मात्रा में आयरन ऑक्साइड में आ जाता है, आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी जो दोस्तों 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश घूम सकती है? तो देखा जाए तो पृथ्वी जो है 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितने डिग्री घूम सकती है? तो सही उत्तर हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 15 डिग्री। 15 डिग्री हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अमेरिका वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो एडविन हबल जो था इसके किसके सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो ये बिग बैंग थ्योरी दिया था, बिग बैंग थ्योरी। निम्नलिखित में से जो है भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है तो महाराष्ट्र जो है यह पाकिस्तान के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता, जबकि पंजाब, गुजरात और राजस्थान करता है, जबकि महाराष्ट्र पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता। दोस्तों रबी फसल के मौसम में भारत में कौन निम्नलिखित में से रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं, सरसों और चना उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, रबी फसल है। भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? गंगा, यमुना, कावेरी या ब्रह्मपुत्रा? तो सभी लोग जानते हैं कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो किस नदी पर है? तो यह जो पंजाब में सतलज नदी पर। कहाँ पे? सतलज पर। तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 इनमें से कोई नहीं। किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए उपयुक्त होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा गर्म और नम जलवायु जो होती है ये चाय के बागान के लिए सबसे अच्छा होता है। विभाजन के दौरान भारत का डैश उत्पादक एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, कौन सा भूभाग? तो सही उत्तर देगा 99 के ऑप्शन नंबर सी, सूरजमुखी का जो भूभाग है ये पाकिस्तान में चला गया विभाजन के समय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा के बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जाता है? तो यह खनन किया जाता है बॉक्साइट का, या डोलोमाइट, या एजोराइट, या हेमाटाइट। तो सही उत्तर देगा हेमाटाइट का, जो उड़ीसा के बादाम पहाड़ में खनन किया जाता है। किसका? तो हेमाटाइट का। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर देगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत देखा जाए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो पवन ऊर्जा इसका राइट आंसर, पवन ऊर्जा जो स्वच्छ ऊर्जा है। किस उद्योग के द्वारा बॉक्साइट जो कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो बॉक्साइट जो सभी लोग जानते हैं कि किसका जो है? तो एल्युमिनियम का इसका जो है अयस्क है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से सुरक्षित बंदरगाह कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह, कांडला, तूतीकोरिन या विशाखापट्टनम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा विशाखापट्टनम जो है भारत का स्थल से घिरा सबसे गहरा बंदरगाह और अच्छी तरह से सुरक्षित बंदरगाह है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने नदी जो देखा जाए तो कौन कौन सी हो जाएगा? तो सोन हो जाएगा, उसके बाद पुनपुन हो जाएगा, सोन, पुनपुन, फाल्गु भी हो जाएगा। तो ये सभी नदियां जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होने नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, 5 हो जाएगा। बागमती, कमला, कोसी जो है, गंडक, ये सभी जो है ये क्या होती है? उत्तर से नहीं बल्कि जो है ये क्या होती है कि देखा जाए तो ये दक्षिण से प्रवाहित होने नदियां हैं। ये ध्यान रखिएगा। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 पूर्णिया जो है ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। मधुबनी, किशनगंज और सीतामढ़ी जो है ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी का काटना। लकड़ी को जब काटेंगे तो क्या होगा? पारिस्थितिकीय संतुलन क्या हो जाएगा? तो बिगड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। विश्व पर्यावरण
दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है ये कब मनाते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 21 मार्च, 5 जून या 22 अप्रैल या 25 मई। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का विस्तार अधिक है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया में जो है एशिया महादेश में जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संतुलन भूमि क्षेत्र में कितना होना चाहिए? तो संतुलन बनाए रखने के लिए जो है कुल भूमि का जो है 33% भाग पर जो है यानी कि वन होना बहुत जरूरी होता है। 33% भाग पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? तो यह किया गया था 1985 में। कब? 1985 में। ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1985 में जो है भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। भारतीय जनगणना के आमतौर पर हर कितने वर्ष के बाद की जाती है? तो सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनगणना आमतौर पर जो है हर देखा जाए तो यह 10 वर्ष पर किया जाता है। कितना वर्ष पर? 10 वर्ष के बाद किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है तो 12 का इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिहार में। बिहार में जो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है देखा जाए तो 1106 जनसंख्या घनत्व यहाँ पे दिया गया है। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में जो सबसे अधिक मात्रा में सोयाबीन की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सोयाबीन में जो है 46% तक जो प्रोटीन पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। मध्य प्रदेश दाल उत्पादन करने में सबसे प्रथम स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य करता है? तो जैविक सूचक का कार्य जो है यह कौन करता है? तो पता चलता है लाइकेन एक ऐसा जो है जीव है जो लाइकेन जो है ये जहाँ पे वायु प्रदूषण होगा वहाँ पे जो है नहीं उगते हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पे जो वायु प्रदूषण अधिक है। तो क्या हो जाएगा? लाइकेन या इसका सूचक होता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो 16 का आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक देखा जाए तो नलकूपों से सिंचाई की जाती है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट अयस्क है किसका? तो सभी लोग जानते हैं कि बॉक्साइट जो है यह एल्युमिनियम का, इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है एल्युमिनियम का। भारत में सबसे पुराना तेल भंडारक कहाँ है? तो सबसे पुराना पूछा जा रहा है तो बम्बई महाराष्ट्र में, अलंकेश्वर गुजरात में, नौगांव गुजरात में या डिगबोई असम में। तो सही उत्तर हो जाएगा डिगबोई असम में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा अपतटीय क्षेत्र में। अपतटीय क्षेत्र में जो है ये भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है अपतटीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह जो इसका जो अंतिम प्रश्न दिया गया है कि सूचना के रूप में दूरसंवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में है? विषयक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, वितरक मानचित्र या भू उपयोग मानचित्र? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विषयक मानचित्र के रूप में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो आपका सेट नंबर जो 8 समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।